आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब इंसान एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ जाता है, उसके बाद उसे जब समझ में आता है कि वो गलत कर रहा है और उस रिश्ते से बाहर निकलना चाहता है लेकिन निकल नहीं पाता है। आज एक क्वेश्चन है कि मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बाहर कैसे निकलूं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बाहर कैसे निकला जा सकता है। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों की माइंड की कसरत के लिए एक सवाल। जब हम इन्हें जलाए, फूट फूट कर रोने लग जाए, खुश होते हैं हम सब देख, खत्म होने पर हम मुरझाए। सही जवाब देने वालों के नाम में हर संडे सुबह 8 बजे फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव अनाउंस करते हो, तो लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूले। अगर हमारे मंथ के विनर बनते हैं तो आपको हमारी तरफ से एक शानदार गिफ्ट भी दिया जाता है, तो कॉन्टेस्ट में भाग लेना बिल्कुल भी ना भूले। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं कि इंसान कौन से स्टेप लेके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बाहर निकल सकता है। वैसे इंसान इमोशनल नीड, फिजिकल नीड, फाइनेंशियल नीड और भी बहुत सारी चीजों के चलते एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंस जाता है, लेकिन सोसाइटी इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करती है। तरह तरह के ताने सुनने को मिलता है, बिल्कुल उनकी रिस्पेक्ट नहीं होती है। जब इंसान ऐसी हालत देखता है ना अपनी, तो वो डिप्रेशन का शिकार भी हो जाता है। उसको मेंटली अपने आप में फोकस नहीं कर पाता और वो डिस्टर्ब होने लगता है। ना तो उसका फिर काम में मन लगता, ना अपनी फैमिली में मन लगता और ना जहां एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है वहां भी मन लगता है। वो पूरी तरह से परेशान हो जाता है और वो सोचता है कि मुझे कुछ पल सुकून के मिल जाए और कैसे करके मैं इस रिश्ते से बाहर निकल जाऊं। तो बाहर आने के लिए जो सबसे पहला काम करना है, अपने रिश्ते का आकलन करें। आप ये देखें कि जिस चीज के लिए आप यहाँ पे आए थे, क्या वो चीज आपको मिल रही है? क्या आप वाकई में इस रिश्ते से खुश है? क्या आप इस रिश्ते को कंटिन्यू रख सकते हैं? क्या आप इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं? क्या आप शादी कर सकते हैं या उस व्यक्ति के साथ रह सकते हैं? पहले आकलन करें। जब आपको पता चल जाएगा कि ये रिश्ता आपके लिए लंबे समय तक के लिए नहीं है, ये टेम्परेरी और इसकी वजह से आपको आज के समय में बहुत ज्यादा दिक्कतें उठानी पड़ रही है, तो आप इससे बाहर निकलने के बारे में जरूर सोचेंगे। अब बात आती है कि जब आपने आकलन कर लिया और डिसाइड कर लिया कि इस रिश्ते से बाहर निकलना है, तो दूसरी बात आपको क्या करना है? आपको ये डिसाइड करना है कि अपने पार्टनर के साथ रहना है या उस व्यक्ति के साथ रहना है। एक चीज मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि सिर्फ 1 या 2% लोग ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में साथ रह पाते हैं या लंबे समय तक एक साथ चल पाते हैं। बाकी के रिश्ते ऐसे ही टूट जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, लोगों के तानों का शिकार हो जाते हैं और अपनी जिंदगी खत्म तक कर लेते हैं। तो अब आपको ये सुनिश्चित करना है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है। आपका लाइफ पार्टनर जिससे आपकी शादी हुई है, आप जिसके बच्चों की माँ है, या वो व्यक्ति जिससे अभी आप अफेयर कर रहे हैं, जिससे ना तो समाज में कोई रिस्पेक्ट है और ना ही समाज इसे एक्सेप्ट कर रहा है। सभी लोग आपको धुतकार रहे हैं। आप डिसाइड करो कि आप कहाँ जाना चाहते हो। तीसरी बात, जब आपने डिसाइड कर ही लिया है कि आपको अब अपने घर गृहस्थी में वापस लौटना है और इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बाहर निकलना है, तो तुरंत इस रिश्ते को बंद कर दो। वहीं पे इस रिश्ते को खत्म कर दो जहां से पता चलता है कि ये रिश्ता आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि इस रिश्ते को समाज कभी एक्सेप्ट नहीं करता है, तरह तरह की बातें करता है। अगर आप एक महिला है और अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जा रही, तो बहुत जल्दी शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि ज्यादातर पुरुष एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या तो सेक्सुअल डिजायर के चलते करते हैं या कुछ नयापन चाहिए होता है किसी और से, इसलिए वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आता है। तो आप थोड़ा समझदारी ही दिखाएं और जब तक आपको क्लियर ना हो जाए कि इस रिश्ते को आप क्या मोड़ दे सकते हैं, तब तक जल्दबाजी ना करें। अगर आप जल्दबाजी नहीं करेंगी तो आपके पास टाइम होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम आती भी है तो आप इस रिश्ते से आसानी से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरी तरह से अपने आप को उसके ऊपर समर्पित कर देंगे तो बाद में वह हो सकता है आपको ब्लैकमेल भी करे और आप इस रिश्ते से बाहर ना निकल पाओ। तो ये चीजें आपको समझने की जरूरत है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर आप कर भी रहे हो किसी कारण से, तो जल्दबाजी ना करो ताकि आपके पास सोचने समझने का टाइम रहे। नंबर 4, जब आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बाहर निकलना चाहते हो तो अपने पार्टनर से खुल के बात करो। जो विश्वास आपने अपने पार्टनर का तोड़ा है उसके लिए आप उससे सॉरी बोलो, माफी मांगो और आप कहो कि आपसे गलती हो गई और उस रिश्ते में विश्वास बढ़ाने की कोशिश करो। नंबर 5, पार्टनर के साथ आपने जो गैप बना लिया है, आपने अभी तक उसे सही तरीके से टाइम नहीं दिया है, अभी तक आपका ध्यान कहीं और था। उस चीज को भरने के लिए आप उसे समय दें, उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें ताकि उसे उस चीज की कमी महसूस ना हो और वो आपको समझ सके और आप अपनी बातें कर सके। आप अपनी पिछली बातें उससे करो कि आप उसके साथ कैसे रहते थे, आपको कितना अच्छा लगता था, आप किसी कारण डिस्टर्ब हो गए थे, आप किसी कारण भटक गए थे, लेकिन अब आपको समझ में आ गया आप सही रास्ते पे चलना चाहते हो ताकि आपका पार्टनर भी आपको सपोर्ट कर सके।
जिस वजह से आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में गए थे, उन वजहों को जाने और समझें कि क्या कमी थी आपके पार्टनर के अंदर, उससे हेल्दी डिस्कस करें, उसे समझाएं, उसे बताएं कि आपको क्या महसूस हो रहा था, क्या कमी थी, क्या चीजें थी जो आप दोनों मिलके उसे सही कर सकते हो। जिस भी चीज की वजह से आप अपने पार्टनर को छोड़ के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में गए थे, वो चीजें आप अपने पार्टनर से डिस्कस करो और उन चीजों को दोनों मिलके साथ में संभालने की कोशिश करो। नंबर 7, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचो। आपने अभी जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया था तब अपने बच्चों के बारे में ध्यान नहीं दिया कि उनका भविष्य, उनका फ्यूचर कैसा हो रहा है, आपकी वजह से उनके अंदर कितनी निगेटिविटी आ रही है, वो क्या सोच रहे होंगे, या उनको अभी तक आपने टाइम नहीं दिया। अपने बच्चों का भविष्य आप अपने हाथों से बर्बाद कर रहे थे। इस चीज को आप समझो और अपने बच्चों के भविष्य में ध्यान दो। अपने बच्चों के बारे में जब सोचोगे ना, तो वैसे भी आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में नहीं सोच पाओगे और उससे बाहर जरूर निकल पाओगे। अगर आप इन सब चीजों को समझेंगे कि हमारी फैमिली, हमारे बच्चे हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, या जो भी कमियां हैं उसे हम दोनों पार्टनर मिलकर सॉल्व कर सकते हैं, एक दूसरे से खुल के बात करें, एक दूसरे को समझे और एक दूसरे को समझाएं, तब आप जब पॉजिटिव माइंडसेट होगा ना कि ये चीजें हम बाहर जहां ढूंढ रहे थे वो बाहर नहीं है, वो हमारे घर में ही है और हम घर में ही उन्हें सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। जब आपका माइंडसेट पॉजिटिव होगा ना, जब आप पॉजिटिव बातें सोचने लगोगे, तो आसानी से आप धीरे धीरे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बाहर निकल जाएंगे और कभी दोबारा मुड़ के आप उसकी ओर नहीं देखेंगे। आप अगर चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में दोबारा से ये प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक ही सजेशन देना चाहूंगी, आध्यात्मिक राह को जरूर अपनाएं और गीता को अपने जीवन में उतारें, गीता को पढ़ें, गीता को समझें और गीता को जीने की कोशिश करें। अगर आप आध्यात्मिक राह पे चलते हो ना, तो आपके जीवन में जो गलत राहें होती है, जिनकी वजह से आपकी जिंदगी बर्बाद होती है, आप उन चीजों से बच पाएंगे और एक सेफ और सुरक्षित जीवन जी पाएंगे, जहां रिस्पेक्ट भी होगी, समाज में इज्जत भी होगी और आप सर उठा के चल पाएंगे और आपको कोई चीज की कमी भी नहीं होगी, क्योंकि आप अपने आप में संतुष्ट रहना सीख जाएंगे। आपके पास जो भी होगा ना, उसमें मैनेज करना सीख जाएंगे। आई होप आपके लिए ये वीडियो काफी यूजफुल रहा होगा। अगर वाकई में आपको उपयोगी लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, रिश्तों को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, ई बुक को आप पढ़ सकते हैं। ई बुक को परचेस करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मैसेंजर करके भी लिंक प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, 1-to-1 फोन कॉल पे बात करना चाहते हैं, या मुझसे लाइव जुड़ के अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे शाम 8 बजे फेसबुक पेज पर मैं लाइव आती हूँ। तो स्क्रीन पर फेसबुक आईडी शो हो रही है, आप उसे फॉलो जरूर कर लें। मैसेंजर करके कॉल बुक कर सकते हैं और फेसबुक में लाइव जुड़कर भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी कोई वीडियो में अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। फेसबुक पर है तो फॉलो जरूर करें और स्टार देके सपोर्ट करें। धन्यवाद।